सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने। अभी अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ अगर एसआई की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप से टॉप क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में देखने को आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो मेरे भाई क्लास को एक बार लाइक शेयर करेंगे और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी जैसे बिहार पुलिस के 2 पेपर हो चुके हैं, उनमें उन्होंने दिया, उनको पता चल चुका है कि क्वेश्चन जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे कम से कम 70% क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आपके यहाँ भी जीके में देखने को मिलेगा मेरे भाई। अभी अपने पास समय है, तो समय के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, कम से कम जीके में 90% क्वेश्चन हम क्लियर कर सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का, हमें क्या कहता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ये बताना है। न्यूनतम तापमान को क्या करने के लिए, बताओ, प्रयोग के लिए। अब क्या कहोगे आप यहां से, तो पैदा करने के लिए होता है, तो हम क्या कहेंगे, अतिचालकता। यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद के तहत। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत, ये आपको बताना है। अनुच्छेद कौन सा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा, आप सभी कहोगे सर अनुच्छेद 76 के तहत। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो यहां से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने। पितृपक्ष मेला का आयोजन किस माह में किया जाता है। पितृपक्ष जो मेला होता है उसका आयोजन किस माह में किया जाता है, यानी कौन से महीने के अंदर किया जाता है। तो आप क्या कहो, बताओ। कार्तिक, आपके सामने 4 महीने हैं, ये कौन से हैं बताओ जल्दी से। आपका अंग्रेजी नहीं, हमारे हिंदी महीने हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या कहोगे, आश्विन। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका उत्तर क्या है। किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण और दूसरा पद शेष होता है। बताओ यहां से आपका उत्तर क्या होगा। कौन से समास के अंदर हमसे पूछा गया है, जैसे कि कर्मधार ये होगा, द्वंद्व होगा, पुरुष होगा, अभी ये भाव होगा। यानी हमारा उत्तर यहाँ से, अच्छा हिंदी का क्वेश्चन आ गया बीच में कहीं, चलो कोई बात नहीं है, देख लो ऑप्शन नंबर ए। कोई भी एग्जाम दोगे तो आपके काम देगा। बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पादन वाला जिला कौन सा है। जो उत्पादक है वो जिला कौन सा है, हमें बताना है। बिहार के अंदर हर राज्य का हर जिला आपको पता होना चाहिए, तभी आप पेपर में कुछ कर पाओगे। तो बताओ इसके अंतर्गत हमारा उत्तर क्या रहेगा, शिवहर। शिवहर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। 2 या 2 से अधिक शब्दों अथा शब्दों में मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। अच्छा ये भी हिंदी का है, चलो छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, ये आपके सामने। बताओ मेरे यार इसका उत्तर क्या रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। किसको, भारतीय राष्ट्रपति को क्या करता है, उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, उससे क्या परामर्श लेने के लिए शक्ति प्रदान करता है। उसके बारे में बताना है कि कौन सा अनुच्छेद वहां से हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी क्या कहोगे, आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 173। अगला क्वेश्चन देखो। मौसम संबंधित घटनाएं बदलना का गरजना, बिजली चमकना किस मंडल में संबंधित है। यानी मौसम होता है, आपको पता है, जब उसका क्या है, घटनाएं होती हैं, जैसे बदल का गरजना, या बदल नहीं होगा, बादल होगा। मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही, बदल नहीं होगा यहाँ पर, बादल होगा। क्या होगा, बादल। बादल का गरजना, बिजली चमकना किस मंडल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा आपका उत्तर, यहाँ से जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ से आप सभी क्या कहोगे मेरे भाई, अपना उत्तर दोगे यहाँ से, तो ट्रोपोस्फेयर, यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। अतिवृष्टि का सही विलोम, अरे ये भी आ गया अनावृष्टि। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, इसका उत्तर दो। यार एक आज क्वेश्चन मिक्स में कैसे आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ कि क्वेश्चन मिक्स में आने का कारण
क्या है? बताओ इसका उत्तर दो आपको। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का जो खाना तैयार करते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो सिस्टम क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा है। बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ से भी ये डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें निर्वाचक मंडल में होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। अगर मैं यहाँ से कह दूँ, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। बताओ क्या होगा? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। यहां से आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नानी के आगे ननिहाल की बात मुहावरे का, अरे यार ये भी फिर हिंदी का क्वेश्चन आ गया। आज हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बाद क्लास में देख लो, आगे नहीं आएगा। अगर आप कहीं भी ऐसे जीडी की तैयारी भी करोगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो काम देगा। तो अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की शेखी पखारना। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आप सीधे दो, इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो कार्यपालिका होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? पहली चीज तो ये शक्तियां तो बस नाम से हैं अध्यक्ष, बाकी इसका कार्य तो प्रधानमंत्री करता है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ के जो अध्यक्ष हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, तो आप सभी कहोगे राष्ट्रपति। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए तो सही है, पर इसका कार्य सब है, ये सिर्फ नाम का है, बाकी तो कार्य सब प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। करनाल बट एक बीमारी है। करनाल बट एक बीमारी है। बताओ, धान की, गेहूं की, राई की, मटर की, आखिरकार किसकी एक बीमारी है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। बता दो जल्दी से आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, और सही और सटीक उत्तर देना है। कौन सा उत्तर देना है? सही और सटीक उत्तर आपको यहाँ से दे देना है। आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी, गेहूं आप सभी का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? अब कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपको बताना है। तो अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148। बताओ मेरे दोस्त, यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? कोई बताएगा यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा? कोई यार दोस्त बता सकता है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 148 के तहत। अगला क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है? अनुच्छेद 60, 61, 70 और 72। बताओ, अब यहाँ से हम क्या कहें कि हमारा उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाए? क्या कोई उत्तर दे सकता है? आप कहोगे सर अनुच्छेद 61, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से जो बी देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेष और दूसरा पद, ये तो भी मैंने करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका उत्तर क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है, मैंने अभी बताया था आपको कि संघ की जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास निहित होती हैं? शक्तियां तो सारी हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, पण आपको पता है पर लगता है उसे, और पण लगने से वो चीज़ बदल जाती है, क्योंकि उसका सारा कार्य तो अभी वर्तमान के हिसाब से देखो ना तो वो सभी कार्य प्रधानमंत्री ही कर रहा है, बस सिर्फ नाम से वो राष्ट्रपति के पास हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन कहाँ से सर्वाहित होता है। तो इंसुलिन होता है वो कहाँ से सर्वाहित होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। बताओ तो क्या होगा, पैंक्रियाज यानी पैंक्रियाज। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहाँ पर जो बी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होता है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होता है। आधार आपको बताना है, थोक मूल्य सूचकांक पे होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे होता है, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पे होता है, या उपयुक्त सभी। अब क्या कहोगे कि आपका उत्तर सही हो जाए, तो आप कहोगे थोक सूचकांक, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा। जैसे कि 1800 कौन सा मेरे दोस्त 1897 जो बच्चा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर बताओ। स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची होगा ब्रह्मांड। हो चुका है, कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं है इसको, तो फिर कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने आ चुका है। मेरे दोस्त कहता है भारतीय संविधान के अनुसार देश में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांड कौन होता है। भारतीय, देखो इसमें ये बात हो रही है जैसे कि आपको पता है जल, थल और बताओ कौन सी, बता दो रे, जल थल और बताओ, एयरफोर्स, वायु। जल थल वायु तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, किसके पास होता है। तो मेरे दोस्त आप सभी कहोगे सर ये होता है राष्ट्रपति, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करेंगे तो सर्वाधिक उचित रहेगा, यानी बराबरी का मैटर हो जाएगा। ये बात बराबरी की आ चुकी है, तो अब तो लेवल की बात रहेगी, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के सम्राट से। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि ब्रिटेन का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय एक और बेहतर क्लास के साथ। आज की इस क्लास से कहूँगा अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।